चलिए 1857 के उस दौर में चलते हैं। एक ऐसा समय जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा था, किसानों से भारी लगान वसूला जा रहा था और समाज का हर तबका अत्याचार से परेशान था। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि पूरे देश पर एक ऐसा असहनीय दबाव था जिसके फटने का बस इंतजार था। आज के इस विश्लेषण में इसी ऐतिहासिक घटना को गहराई से समझेंगे। अक्सर एक सवाल जहन में आता है, आखिर 1857 की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? सच कहें तो यह महज कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं था। ये तो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की एक नई आग सुलगा दी। आइए देखते हैं कि कैसे कुछ तात्कालिक घटनाओं ने सदियों के जमे हुए गुस्से को एक दिशा दी और पूरे देश को एकजुट करने की एक अभूतपूर्व कोशिश की। इतिहास में इस विशाल घटना को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जो इसके राष्ट्रवादी महत्व को दिखाता है। वहीं कुछ इसे सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी मानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत मुख्य रूप से सैन्य छावनियों से ही हुई थी। इसे आमतौर पर 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। खैर, नाम चाहे जो भी हो, इसके पीछे के कारण बहुत ही गहरे और गंभीर थे। भाग 1, क्रांति की पृष्ठभूमि और इसके मुख्य कारण। असंतोष का बारूद तो पहले से ही बिछा हुआ था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। दरअसल सैनिकों को दिए गए नए कारतूसों को बंदूक में भरने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। और जब ये बात फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंची। ये सिर्फ एक सैन्य आदेश नहीं था, बल्कि सीधे उनके धर्म पर प्रहार था। भाग 2, मंगल पांडे और वो पहली चिंगारी। और यहीं से मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए उनके हथियार वो सिर्फ एक सैनिक का गुस्सा नहीं थे, बल्कि पूरे समाज के दशकों पुराने आक्रोश का फूटना था। उनकी इस बेखौफ बगावत ने बिल्कुल उस पहली चिंगारी का काम किया, जिसकी तपिश बहुत ही जल्द छावनियों की चारदीवारी को लांघकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने वाली थी। भाग 3, क्रांति का फैलाव। इस घटनाक्रम की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। 1857 की शुरुआत में एनफील्ड राइफल और मंगल पांडे के विद्रोह ने जमीन तो तैयार कर दी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस महासंग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। और वहां से ये आग देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे प्रमुख केंद्रों तक फैल गई। अब ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं रह गया था, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका था। भाग 4, प्रमुख नेता और उनका संघर्ष। जब ये आंदोलन सड़कों पर उतरा, तो इसे दिशा देने का काम किया कुछ अद्वितीय नायकों ने। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़े पर सवार होकर अपनी झांसी के लिए अंग्रेजों से सीधा युद्ध करना हो, या फिर विद्रोहियों द्वारा मुगल शासक बहादुर शाह जफर को दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित करना, ये सब बातें देश की संप्रभुता का प्रतीक बन गई। इनके साथ ही तात्या टोपे, नाना साहब और कुंवर सिंह जैसे दिग्गजों ने भी अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी। ये एक बेहद संगठित और विशाल प्रतिरोध की जीती जागती तस्वीर थी। भाग 5, असफलता के कारण। आखिर ये क्रांति रुकी क्यों? इतनी वीरता और भारी जन समर्थन के बावजूद एक कड़वा सच, संसाधनों और रणनीति का बड़ा अंतर था। एक तरफ हमारे विद्रोही थे जिनके पास अदम्य साहस तो था, लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व, आपसी एकजुटता और आधुनिक हथियारों की भारी कमी थी। वो पुरानी तकनीक के सहारे ही लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना बहुत शक्तिशाली और एकदम अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। और जो बात सबसे घातक साबित हुई, वो थी कई भारतीय राजाओं का ही अंग्रेजों को खुला समर्थन देना, जिसने अंततः इस महान विद्रोह को कुचलने का रास्ता साफ कर दिया। भाग 6, आज़ादी की नींव और एक मजबूत आधार। अपने तात्कालिक सैन्य लक्ष्यों में भले ही इस विद्रोह को विफलता मिली हो, लेकिन 1857 की इस क्रांति ने भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई का एक ऐसा मजबूत आधार तैयार कर दिया जिसे फिर कभी मिटाया नहीं जा सका। इसने सदियों के उस मनोवैज्ञानिक भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया कि ब्रिटिश सत्ता अजेय है, उसे हराया नहीं जा सकता। मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई के बलिदान से जो बीज बोया गया था, वही आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे विशाल और प्रेरक वृक्ष बना। तो अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल जहन में रह जाता है।
भले ही 1857 में पूर्ण विजय नहीं मिली, लेकिन क्या उस महासंग्राम के बिना भविष्य में भारत की आज़ादी कभी संभव हो पाती? ये सवाल उन अनगिनत गुमनाम और प्रसिद्ध नायकों की अमर विरासत पर गहराई से विचार करने के लिए विवश कर देता है, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां एक आज़ाद हवा में सांस ले सकें। इस ऐतिहासिक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।